साथियों, आज सभी को बताया जाएगा कि भीमराव अंबेडकर की मां की मृत्यु के बाद उनकी जिम्मेदारी, उनकी देखभाल किसने की और रामजी सकपाल अपने बच्चों को कीर्तन, भजन पाठ सुबह शाम क्यों सिखाते थे। इसका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय में आज जानकारी उपलब्ध की जाएगी। तो साथियों, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो भीमाबाई के देहांत के बाद भीम और आनंद की परवरिश की जिम्मेदारी उनकी बुआ मीराबाई पे आ गई। कहते मीराबाई कुबड़ी थी और बहुत बातूनी थी, उत्साही थी, व्यवहार कुशल थी, फिर भी उनके पति से नहीं पटती थी। उनके पति से उनके संबंध अच्छे न होने के कारण वो मायके में ही रहती थी। रामजी सकपाल की वो सगी बड़ी बहन थी, लेकिन घर में उनका ही दबदबा था। भीम उनका बहुत बड़ा लाडला था और भीम की माँ के ना रहने पर उसका लाड़ प्यार, यानी बुआ का भतीजे के प्रति लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और रामजी सकपाल भी भीम से विशेष लगाव प्रेम रखते थे। रामजी सकपाल बहुत ही सरल स्वभाव, धर्मशील व्यक्ति थे। इन्हें अपनी जीवन क्रम में शिक्षा से इतनी आत्मीयता थी कि उसका असर उनके इष्ट मित्रों पर, परिवारजनों पर, परिवार के सदस्यों पर पड़ना स्वाभाविक ही है। वह इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि बच्चों के विद्याध्ययन की अभिरुचि पैदा हो, यानी बच्चों में विद्या अर्जन करने की अभिरुचि पैदा हो। उन्होंने सुबह नाश्ते से पहले बच्चों को देवता के सामने बैठकर भजन पाठ करना सिखाया था। यदि किसी दिन भजन पाठ अधूरा छूट जाए तो बच्चे नाश्ते के लिए उठ जाते थे, तो गुस्से में आकर पूछते थे, क्यों रे, आज तुम्हारा भजन बहुत जल्दी समाप्त हो गया। यह टाल मटोल सुबह तो चल जाता था, परंतु शाम के समय कोई टाल मटोल नहीं चलता था। कहते हैं कि राम जी भक्ति भाव में लीन होकर प्रार्थना करते थे। बच्चे अपने मधुर कंठ से, आवाज़ से उनका साथ देते थे। इन बातों को आगे के जीवन में याद करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गदगद हृदय से कहते थे, उस समय मुझे भी ऐसा लगता था कि धर्म और धार्मिक शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। रामजी सकपाल रामायण, महाभारत, महाकाव्यों की गाथाएं बच्चों को पढ़कर सुनाते थे, समझाते थे। वो पंडित कवियों और नामदेव, तुकाराम, संत कवियों के काव्य को बच्चों को कंठस्थ करवाते थे, जिसका बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ता था। बाबा साहब बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि उनकी बड़ी बहन पांडव प्रताप पोथी रामायण के अनेक विषयों पर विवेचन और विश्लेषण कर सकती थी। डॉक्टर अंबेडकर के भावी जीवन में मराठी पाक्षिक और साप्ताहिक के संपादक की नींव उनके बचपन में ही डाली गई थी। रामजी सूबेदार अपने परिवार और अस्पृश्य समाज की उन्नति की छटपटाहट हमेशा लगी रहती थी। जितना जनहित करना संभव हो किया जाए। कहने का तात्पर्य परिस्थितियों के अनुसार अस्पृश्य कार्यकर्ताओं द्वारा जन कल्याण होता था, वो सीमित समाज के हित में था। वैसे कार्य या विचार को जितनी उत्तेजना देना संभव था, उतनी वो प्रत्यक्ष अथवा पत्र द्वारा देते थे। रामजी सूबेदार महात्मा ज्योतिबा फूले के मित्र थे। बड़ी बात, किसके मित्र थे? ज्योतिबा फूले के। ज्योतिबा राव फूले ने ब्राह्मणेतर, गैर ब्राह्मण, सवर्ण और अस्पृश्यों के लिए शिक्षा के सामाजिक समता के लिए जो विद्रोह किया था, उसका असर उनके मन पर काफी बड़ा था। अन्याय के खिलाफ खड़े रहने का साहस राम जी के पास था। किचनेर प्रणीण सरकारी घोषणा में कहा गया था कि महार जात के लोगों का लश्कर में प्रवेश न दिया जाए। सूबेदार ने उस अन्याय की दाद, यानी न्याय मांगने के लिए बड़े प्रयास और कष्ट उठाए। उन्होंने जनहित परायण माधवराव रांडे से भेंट कर एक निवेदन पत्र तैयार करके वह सरकार को प्रस्तुत किया। रांडे का
जन्म शताब्दी के अवसर पर किए गए एक भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं ये जानकारी दी कि उस निवेदन की एक प्रति बाद में उन्हें प्राप्त हुई थी, जो को रामजी सकपाल ने दी थी। बच्चों को दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर रामजी सकपाल स्वयं ध्यान देते थे। भीम की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। अभी तक अध्ययन में उनकी विशेष अभिरुचि नहीं थी। वैसे वो बुद्धि से तेज था। उसकी शारीरिक बनावट हष्ट पुष्ट और मजबूत थी। घुंघराले बाल थे। गौर वर्ण की मूर्त बड़ी लुभावनी दिखाई देती थी। कहते हैं कि पिताजी के बेहद स्नेह से भीम बिगड़ गया था। उसके नटखटपन से शिकायतें आती थीं, जिसकी वजह से उसे बीच बीच में मार पड़ती थी। लेकिन जब वो बुआ के पीछे जाकर छिप जाता था तो मार पड़ने से बच जाता था। तो साथियों, ये जानकारी आपको भीम और भीम की बुआ मीराबाई और भीम के पिता रामजी सकपाल और भीम की पढ़ाई के संबंध में जो जानकारी दी गई कैसी लगी, इस विषय में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।